बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करना है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। प्योरली ये फिजिकल का हमारा एक टॉपिक है। इसमें जो जिन स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है उनके लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट भी है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी बेसिक्स क्या हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और इसमें हमारे कौन कौन से सेल्स आते हैं, फिर उनकी आगे कन्वर्जन्स और उनकी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ें आ रही हैं, दो वर्ड्स इसमें इंक्लूड हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री स्टैंड फॉर केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस हम उसके लिए कह सकते हैं। Actually, we have two types of energies: electrical energy as well chemical energy, and these both can be interconvertible. जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल में जाते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का सहारा लेते हैं, और जब हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आते हैं तो उसके लिए हम वोल्टिक सेल या हम गैल्वानिक सेल का सहारा लेते हैं। बहरहाल इसकी स्टडी जो है इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इसकी जो इंटरकन्वर्जन है या इनकी जो स्टडी है that is termed as electrochemistry. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं इसमें हम मुख्तलिफ बेसिक्स की चीजें भी मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ। बेसिक्स भी हैं जो हम यूज करते हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो भी हम यूज करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टर्म हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारा मटेरियल होता है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जो यूज कर रहे होते हैं। दूसरा एक टर्म यूज की जाती है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हमारे एलिमेंटल फॉर्म्स में कोई भी मेटल्स हो सकती हैं, उनको हम जो है वो यूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोड्स। एक टर्म यहाँ पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस का नाम है। दूसरी हम टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शन। ये मुख्तलिफ टर्म्स यहाँ पे यूज होती रहनी है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहा है। ये तमाम स्टडी जो है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेके आते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे बताया हुआ है कि इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड दैट डिप इनटू इट्स इलेक्ट्रोलाइट, जो कि अभी मैंने इसके पॉइंट्स भी बताए हैं। और गैल्वानिक सेल भी यहाँ पे बताया है कि दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये भी हमारा स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा होता है। ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस मैं यहाँ पे जरा क्लियर करता जाऊँ। जो हमारा वोल्टिक सेल होता है या जिसे हम गैल्वानिक सेल कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली केमिकल्स पड़े होते हैं या केमिकल कंपोजिशन होती है, उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। जब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है उसके लिए हमें कोई इनपुट नहीं प्रोवाइड करना पड़ती। दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल कन्वर्ट करता है, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ती है यहाँ पे। जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे ये रिएक्शन नहीं होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन होगा। इट मीन्स कि ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली नहीं चलता, इसके लिए हमें असिस्टेंस की जरूरत होती है, और जो असिस्टेंस हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। सपोज मैं एक बेसिक सी एग्जांपल इसमें देता हूँ। हमारे सेल फोन की बैटरी है या सेल है, वो स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा होता है जब हम उसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं, उस वक्त वो स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हमने उसकी रिचार्जिंग करना होती है तो रिचार्जिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ती है। जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे ये प्रोसेस चलेगा रिचार्जिंग का, अदरवाइज वो स्टॉप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए जो डिस्चार्जिंग है वो गैल्वानिक कैटेगरी में आती है, और जो रिचार्जिंग है वो दोबारा हम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में चले जाते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ आता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में आता है। ठीक है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इस तरह की यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि गैल्वानिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच
Spontaneous reaction generates electron and reactions occurs by its own, but in electrolytic cell इसमें हमें electrical energy provide करना पड़ती है, that is non-spontaneous process, and reaction doesn't occur its own, needs some outside source, outside assistance में यहाँ पे जरूरत होती है, ठीक है। इनके इंटरकन्वर्जेंस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज होती है कि हमारा ओवरऑल वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज जो हम जैसे कह रहे होते हैं कि हमारा एक सेल है वो 2 वोल्ट जनरेट करता है, एक बल्ब है वो 5 वोल्ट का है, सपोज 10 वोल्ट का है, या किसी भी वोल्टेज का है, 6 वोल्ट का है, उसको हम किस तरह कंसीडर करते हैं। देखें, जब भी हम कोई सेल बनाते हैं उसमें हमने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिजाइन करना होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हम डिजाइन करना होता है। सपोज ये दो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है CD जिसमें हम खड़े हुए हैं, एक हमारा ये AB जो है ये कनेक्टेड है, एक्चुअली हमारा सर्किट जो कनेक्टेड है विद दैट सोर्स। अब A और B आपस में कनेक्टेड हैं और C और D यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हैं। अब इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 1.5 का है, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1.5 है। इट मींस कि इनमें वोल्टेज डिफरेंस 1.5 है। So the voltage of this cell, the electrode potential of this cell, that is called that is 1.5, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का आ रहा है, मतलब इस 0 और इस AB में से जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है। जब 6 का डिफरेंस आ रहा है तो इससे हम जो पोटेंशियल जनरेट करेंगे, जो वोल्टेज हम जनरेट करेंगे वो 6 वोल्ट हम इसमें से जनरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम मुख्तलिफ सर्किट्स के जरिए उसकी कन्वर्जन हम कर सकते हैं। एक टर्म यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज दैट व्हिच कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस टू अट्रैक्ट ईच अदर एंड रिपेल द पार्टिकल्स ऑफ दिस काइंड। अब असल में हमारे पास जो ओवरऑल कंडक्टेंस होती है वो दो तरह की होती है, एक हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टेंस होती है और दूसरी हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है। मेटालिक कंडक्टेंस में हम मेटल्स को यूज करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हम इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी हमारे मटेरियल हो सकते हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं वहाँ पे, मतलब हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम किसी और फॉर्म में हम इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज कर सकते हैं। देखें, जो हमारी मेटालिक कंडक्टेंस है दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस। जो हमारी मेटालिक कंडक्टेंस है उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस केमिकल चेंज आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो हमारी मेटालिक कंडक्शन है उसमें जो है हम ये कहते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ये फ्यूज स्टेट में कंडक्टर्स होते हैं या फिर एक्वस स्टेट में कंडक्टर्स होते हैं। ये इनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि जो हमारा मेटालिक कंडक्टेंस है इसमें ना कोई ऑक्सीडेशन होती है ना कोई रिडक्शन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है इसमें हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी चल रहा होता है, उसके साथ साथ रिडक्शन प्रोसेस जो भी चल रहा होता है, दोनों प्रोसेस इसमें चलते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस का। अब जरा मैं टर्म्स की तरफ आता हूँ कि हमारे पास ओवरऑल जो ये जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो रही होते हैं, इनमें प्रोसेस कौन से होते हैं? इनमें हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, then that is termed as redox reaction. If one component is going to be oxidized and another one is reduced, that is oxidation reduction reaction. But there is a speciality of the oxidation reduction reaction या redox reaction. If same component is oxidized as well reduced, अगर एक ही हमारा component है वो oxidized भी हो रहा है और वो reduce भी हो रहा है, if same component is oxidized as well reduced, then that reaction is disproportionation reaction, ठीक है। अगर if one component is oxidized and the other one is reduced, if one component is oxidized and other one is reduced, then that is redox reaction.
इफ सेम कंपोनेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज रिड्यूस्ड, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हो रही है, देन दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन कब होती है और रिडक्शन कब होती है? मैं पहले ऑक्सीडेशन यहाँ पे बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, जैसा कि ये एग्जांपल है, Fe2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड into Fe3 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये एक एग्जांपल होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है, अगर हाइड्रोजन लॉस हो गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉजिटिव 3 है। तो पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव 3 में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फिर हम ये कहते हैं कि लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ मूव करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी। इस तरह अगर हम रिडक्शन की तरफ जाएंगे, दैट इज रेसिप्रोकल, और उसमें हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, as well decrease and oxidation state is reduction। oxidation state देखें, पहले positive 3 थी आयरन की, लास्ट एग्जांपल पे जरा देखें, positive 3 से वो positive 2 में कन्वर्ट हो गई, that is a decrease in oxidation state, that is also called reduction, ठीक है। और इसमें हम लो प्रायोरिटी की तरफ जाना, that is also reduction process। हाई प्रायोरिटी से अगर हम लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इस तरह की टर्म्स यूज करते हैं कि लो प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी, जो हमारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बेस पे हमारा जो सेल्स हैं वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं, इसमें मैं थोड़ा सा ये टर्म्स भी यहाँ पे क्लियर करता जाऊं, ये एग्जांपल्स के साथ मैं ये क्लियर करता जाऊं। देखिए, एक टर्म यूज करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डजंट मीन कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड, ठीक है। ये बात हमसे गलती होती है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ये कहते हैं कि जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं है। एक टर्म यूज करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक टर्म यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, और एक टर्म हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें देखें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर कोई खुद ऑक्सीडाइज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। अब अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, अब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, वो सामने किसी को दे तो रहा होगा। अब जिसको दे रहा होगा उससे तो वो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, उससे तो वो रिड्यूस करेगा। अब ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, सो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट रिड्यूसिंग होगा, जैसे दूसरी एग्जांपल यहाँ पे, दूसरी लाइन यहाँ पे बताई हुई है कि reducing agent is a species that reduce the another species but itself is oxidized। मतलब खुद इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, itself is oxidized but the other one is reduced, ठीक हो गया। और खुद वो क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया, ये खुद itself is oxidized। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आयरन 0 से पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, itself is oxidized, oxidation process हुआ, itself is oxidized but acting as a reducing agent, क्योंकि वो कॉपर की तो रिडक्शन कर रहा है। अब कॉपर को अगर हम देखें, कॉपर यहाँ पे पॉजिटिव 2 से 0 में चला गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन प्रोसेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब खुद तो रिड्यूस हो गया बट दैट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दो टर्म्स इसमें आ गई कि हमारा ऑक्सीडाइज कौन है हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। दैट रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस वन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल दैट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि किस तरह हम उसमें डिफरेंशिएट करते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन भी यहाँ पे नीचे मेंशन है।
अब कुछ हम आगे इलेक्ट्रोड्स के से रिलेटेड भी चीजें देखते हैं कि हमारे कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोसेस प्रोसीड हो रहा होता है। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे हो रही होती है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे हो रही होती है। ठीक है। अब एनोड अगर होगा, कैथोड हमारा होगा, उसमें रिडक्शन होगी, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या फिर वो हमारा वोल्टिक सेल है, ओनली रिडक्शन कैथोड पे है। हाँ, जो दूसरा हमारा सेल होगा, एनोड होगा, उस पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। चाहे किसी भी टाइप का सेल होगा, किसी भी तरह का हमारा मटेरियल होगा, तो उससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इसी कैटेगरी के साथ होने हैं कि जैसे कि ये जिंक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है, दैट शुड बी ऑक्सीडाइज्ड और देयर शुड बी लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे अगर रिडक्शन हो रही है, सोडियम रिड्यूस हो रहा है इनटू सोडियम मेटल, क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है वो, if that is negatively charged, then that is loss of electron, -2 electron being loss of electron हो रहा है, loss of electron से वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो हमारा Na है वो रिड्यूस हो रहा है। अब ये जो रिडक्शन प्रोसेस है ये कैथोड पे हो रहा है, और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये एनोड पे हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पे और रिडक्शन यहाँ पे किस पे आ रही है, कैथोड पे आ रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर करता जाऊं जो कि हमारी सिर्फ कंफ्यूजन होती हैं। अगर हमने CuSO4 ऐड किया हुआ है, अब Cu पॉजिटिव आयंस बनेंगे और सल्फेट आयंस बनेंगे। अब Cu पॉजिटिव आयन तो रिड्यूस हो सकता है जाके मेटल पे, मतलब ये कैथोड इलेक्ट्रोड पे जाएगा, वहां पे रिडक्शन होगी, दैट शुड बी रिड्यूस्ड इनटू कॉपर मेटल। देन व्हाट शुड बी अबाउट सल्फेट आयन? सल्फेट आयन इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। हम मैं कॉम्प्लेक्स आयन जरा आपको पहले गिनवा दूं, फिर मैं उनके आगे रीजन भी बता देता हूँ। हमारे कॉम्प्लेक्स आयंस हैं क्या? जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH नेगेटिव, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। सल्फेट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। कार्बोनेट, नाइट्रेट, फास्फेट, एसीटेट, बाइसल्फेट, जो है नाइट्राइट, सल्फाइड, ये जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स एनाइंस हैं ये ऑक्सीडाइज नहीं होते सिवाय हाइड्रोक्सिल आयन के। ओनली हाइड्रोक्सिल आयन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये जो एनोड पे प्रोसेस होता है जहाँ पर ये आयंस जाते हैं, अगर सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, एसीटेट्स, कार्बोनेट्स, चीजें नॉट ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, रिडक्शन डिपेंड करती है कि हमारा मटेरियल किस तरह का है। रिडक्शन जो है वो हो रही होती है, ऑक्सीडेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम जो यहाँ पे आते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की तरफ आते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की भी बात करते हैं और उसके साथ साथ गैल्वानिक सेल्स की भी हम बात करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स जो है वो यहाँ पे यूज करने चाहिए, और उसमें कैथोडिक रिएक्शंस को देखना चाहिए, एनोडिक रिएक्शंस को देखना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी बात आती है, उसकी एप्लीकेशन की मैं बाद में आता हूँ, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉपिक पे ही हमने आना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली हेल्पफुल होती है हमारे लिए। वो डिसाइड कर रही होती है किसको हमने एनोड बनाना है, किसको हमने कैथोड बनाना है, और कहाँ से ऑक्सीडेशन होगी, कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है कंपैरेटिवली, कौन रिड्यूस हो सकता है। तो उन कंपैरिजन में हम इसको यहाँ पे जो है वो कैथोड और एनोड यहाँ पे डिजाइन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हैं, सॉल्यूशंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स में हम मटेरियल जो है वो डिप करते हैं, इवन हम इलेक्ट्रोड भी उसके अंदर डिप कर रहे होते हैं, जिससे बाहर सर्किट में से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर भी होते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ अगर हम आए, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पहला स्टेप ये होता है कि आयनाइजेशन हो जाए, कि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए? सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। If salt is electrolyzed into cations and anions, then these ions will respectively will move toward their respective electrodes. ठीक है, तो पहला स्टेप ये होता है कि हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, आयन में कन्वर्ट कर दें। Such as we have NaCl, and NaCl is converted into Na positive and Cl negative. अब जब Na positive और Cl negative बन गया, now Na positive should be reduced into sodium metal and Cl negative should be oxidized into chlorine gas. That is the electrolytic cell या electrochemical cell जिसे हम कह रहे हैं। और इस electrolytic cell की आगे applications ये हैं कि इसमें से हम extraction of metal कर सकते हैं, इवन मैग्नीशियम, कैल्शियम हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम इसमें जो है उससे प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं, इवन सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन इसी से की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो डायाफ्राम सेल में हम इसकी स्टडी करते हैं उसकी प्रिपरेशन जो है वो भी
इसी की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। बॉक्साइट और क्रायोलाइट से हम एल्यूमिनिया जो है वो हाल ब्रॉड्स प्रोसेस जो है उसके जरिए हम प्रोडक्शन करते हैं। हम इम्प्योर कपड़ को प्योरीफाई करते हैं, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसके साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एप्लीकेशन भी हैं और उन एप्लीकेशंस की बेस पे हम इश्यूज भी कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये छोटी सी मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। तो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में H पॉजिटिव आयन भी बनेंगे और हाइड्रोक्सिल आयंस भी बनेंगे। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड पे चले जाएंगे और कैथोड पे दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस, इट शुड बी हाइड्रोजन गैस। और जो OH नेगेटिव बनेगा, OH negative should be oxidized at anode, and on oxidation it will yield O2, that is O2. So on complete electrolysis of water there should be formation of hydrogen and oxygen. Okay, उसको according to the rules, according to the conditions उसको हम balance कर सकते हैं. So the question is that hydrogen should be produced at cathode electrode and oxygen should produce at anode electrode, because hydroxyl ions are oxidized into oxygen gas, and the other on the other side H positive should be reduced and form H2 gas. ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है कि वाटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, वाटर की डिसोसिएशन करते हैं तो हमारे ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास वोल्टिक सेल क्या है। वोल्टिक सेल में हमारे चार्जेस अपोजिट होते हैं, बट इलेक्ट्रोड्स आर नॉट। इसमें दो तीन चीजें हम देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक जो है वो स्केच यहाँ पे मौजूद है। इसमें दरमियान में जो सॉल्ट ब्रिज मेंशन की हुई है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड हमने जो है वो डिप किया हुआ है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। एंड ऑन वन साइड सिल्वर इज देयर, silver nitrate, and on other side cadmium nitrate. अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे कौन एज ए एनोड काम करेगा, कौन एज ए कैथोड काम करेगा। दैट शुड एक्ट एज ए एनोड। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या देखते हैं तो हाइड्रोजन कैडमियम अपर साइड पे एग्जिस्ट करता है एज कंपेयर्ड टू सिल्वर। कैडमियम अपर साइड पे है, दैट विल एक्ट एज ए एनोड एंड दैट विल एक्ट एज अ कैथोड, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। And during this process, that is electrolytic cell, that is irreversible step. And during irreversible step, negative charge already exists on the electrodes, and that negative ion should be discharged. Negative electrons should be discharged from to the outer circuit and should come at the cathodic direction. अब यहाँ पे होता ये है कि ये हमारा जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और ये यहाँ पे कैथोड पे भी रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। आफ्टर सम टाइम जब कंप्लीट कैडमियम यूज हो जाता है, कंप्लीट सिल्वर यूज हो जाता है, देन the reaction is reversible, and then we have to provide the electrical energy. That should not be a spontaneous process. We should provide electrical energy that time. ठीक है, अब ये ओवरऑल कंपोजिशन होती है, दो हाफ्स होते हैं, सॉल्ट ब्रिज होती है। और इस तरह अगर हम देखें, कैडमियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज़ इट एग्जिस्ट इन ऑन अपर साइड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट द सिल्वर इज रिड्यूस्ड। सो वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके मैं बाद में एग्जांपल की तरफ भी आता हूँ। ये हमारे जो है वो मुख्तलिफ स्केच हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की नोटेशन पे हैं, तो नोटेशन इसमें क्या होती है, देखिए कैडमियम इज ऑक्सीडाइज्ड, जो चीज मेटालिक फॉर्म में खड़ी है, इट शुड बी सॉलिड, एंड व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयनाइज्ड फॉर्म, दैट शुड बी aqueous. So cadmium is oxidized into aqueous form, but silver from aqueous to solid, that is reduced. Silver is reduced and the cadmium is oxidized. इसी एक एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट शुड बी ऑक्सीडाइज्ड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट शुड बी रिड्यूस्ड। ये हमारा स्केच आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। और दरमियान में जो डबल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है सॉल्ट ब्रिज को। मींस के हमारा जो कैडमियम है, कैडमियम सॉलिड से एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा होता है, और हमारा जो Ag है वो एक्वस सॉल्यूशन से सॉलिड की तरफ जा रहा होता है, एंड दैट इज सॉल्ट ब्रिज व्हिच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन these two halves. इसमें होता ये है कि एक साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ हम कहते हैं, दूसरी साइड पे रिडक्शन हाफ कहते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज एनोड एंड द अदर वन इज कैथोड। ठीक है, तो इसी बेस पे हम इसकी नोटेशन की बात करते हैं। तो नोटेशन मीन उसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये डबल एरो ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है
into the salt bridge. ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो सॉल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं, वो सॉल्ट ब्रिज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रोल करती है और ओवरऑल मूवमेंट ऑफ आयंस को भी कंट्रोल करती है। अब सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयंस भी हैं, क्लोराइड आयंस भी हैं। पोटेशियम आयंस, इसके एक पॉसिबिलिटी ये है कि पोटेशियम आयंस उस तरफ जाते हैं जिस तरफ ऑलरेडी नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं, और हमारे नेगेटिव आयंस उस साइड पे ज्यादा जाने चाहिए जिधर हमारे जो है पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे, to minimize the effect of these positively or negatively charged ions. मतलब आपके पास एक मीडिया है, उसके पास थाउजेंड्स में पॉजिटिव आयंस पड़े हुए हैं, मजीद भी अगर हम उसी तरह पॉजिटिव आयंस भेजेंगे, देयर शुड बी एक्सप्लोजन। तो इसलिए हम उसके काउंटर अटैक के लिए, उसको हम मिनिमाइज करने के लिए जो है वो अपोजिट चार्ज आयंस जो हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है कि आयंस की मूवमेंट को जो है वो देखता है कि एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, या फिर ये खुद मूव करके जाके उसकी न्यूट्रलिटी को कंट्रोल करता है। अब अगर हम जिंक और कॉपर को यहाँ पे कंपेयर करें, जिंक न्यूट्रल फॉर्म में था, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड। जिंक सॉलिड से एक्वस फॉर्म में जा रहा है एंड पॉजिटिव चार्जेस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड Cu from aqueous into positive that should be converted into copper that is reduced। ठीक, तो एक साइड हमारी ऑक्सीडाइज हो रही होती है, दूसरी साइड हमारी यहाँ पे रिड्यूस हो रही होती है। अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ आते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि SHE, शी। ठीक है, शी का मतलब ये होता है कि हमारा हाइड्रोजन को अगर हम कंपेयर करें, ये जो स्केच है मैं इसका नोटेशन सेल्फ भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन को अगर हम देखें, अगर हमारे सोल्यूशन में से हाइड्रोजन ने रिड्यूस होना है, if the reduction potential of hydrogen is higher as compared to oxidation potential, then hydrogen should be reduced। जैसा कि यहाँ पे reduce हो रही है, reduction हो रही है, हाइड्रोजन गैसों पे bubbles की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। If hydrogen is not reduced, hydrogen is oxidized, then it should be converted from a gaseous form to ionic form, and that is gas form, and this one is ionic form। ये प्रोसेस तब होगा जब आयोनाइज हो जाएगा, ये प्रोसेस तब होगा जब रिड्यूस हो जाएगा, itself is reduced। अब जब हम हाइड्रोजन की यहाँ पे ओवरऑल स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और ना ही हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा होता है। इट मींस कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन है। और स्टैंडर्ड रिएक्शन में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है और कैथोड पे हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स देखें और सामने उनका रिएक्शन देखें, रिएक्शन के साथ साथ उनके सामने अगर आप वैल्यूज देखें, तो ये जो अपर वैल्यू -3.04 लिखी हुई है, -3.04, इट्स द रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शुड बी सेम बट विद अपोजिट चार्ज। मतलब अगर मैं लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूं, दैट इज +304, +3.04, but the reduction potential is -3.04। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ये जो एक अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे इस वक्त आपके सामने है, ये बड़ी क्लियर एक अरेंजमेंट इंफॉर्मेशन देती है कि हमारा जो है कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। इनमें अगर अपर एलिमेंट की तरफ जाएं वो ऑक्सीडाइज होगा, और लोअर एलिमेंट की तरफ जाएं तो वो रिड्यूस होगा। अगर मैंने यहाँ पे इनमें से किसी की सेल बैटरी बनानी है, तो अपर एलिमेंट को मैं एज एनोड लूंगा और लोअर एलिमेंट को एज ए कैथोड लिया जाएगा, क्योंकि कैथोड उसका लिया जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब यहाँ पे फ्लोरीन का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल देखें, दैट इज +2.87, बट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शुड बी -2.87। तो इस सीरीज को हम ओवरऑल कह रहे होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये बड़ी हेल्पफुल है हमारे ओवरऑल रिएक्शंस को शो करने में, और इसी से हम अपने फर्दर रिएक्शन जो वो भी हम लेके चल रहे होते हैं। I will join again to continue this lecture into further slides within a very short time. Thank you very much.